नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिरकार रोहिणी घवारी के तमाम आरोपों के बाद सांसद चंद्रशेखर की चुप्पी टूट ही गई और चंद्रशेखर ने जैसे ही ये कहा कि हम सभी आरोपों का जवाब अब कोर्ट में देंगे, जैसे ही उन्होंने यह बात कही उसके बाद चंद्रशेखर का यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद रोहिणी ने भी चंद्रशेखर आजाद के पहले रिएक्शन पर ही उनको घेर लिया। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ स्विट्जरलैंड में PhD स्कॉलर रोहिणी द्वारा लगाए गए आरोप ने भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ कई अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है। लंबे समय तक चंद्रशेखर की चुप्पी के बाद उन्होंने आखिरकार इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे सभी आरोपों का जवाब कोर्ट में देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी तेजी से वायरल हो गई। आपको बता दें कि रोहिणी इंदौर की रहने वाली है और वर्तमान में वे स्विट्जरलैंड में PhD कर रही हैं। उन्होंने जून 2025 की शुरुआत में चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर ने उनकी और अन्य कई लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उनका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया। रोहिणी ने यह भी कहा है कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात छिपाकर उनके साथ धोखा किया और आंदोलन के नाम पर मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड का दुरुपयोग किया। वहीं इस मामले में चंद्रशेखर की पत्नी भी उनकी सहायता करती रही है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपने बयानों के जरिए इस मामले को सार्वजनिक किया और उन्होंने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और वे जल्द ही इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रोहिणी ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है और जरूरत पड़ने पर वे भारत आकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उनके वकीलों ने कथित तौर पर FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आखिरकार 14 जून 2025 को चंद्रशेखर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि यह महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। मैं महिला सम्मान के प्रति सजग हूँ। वो कोर्ट जा रही हैं तो मैं भी अपना जवाब कोर्ट में दूंगा। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर। वहीं चंद्रशेखर के बयान के तुरंत बाद रोहिणी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने चंद्रशेखर के बयान को लेकर घेरते हुए कहा कि एक बार फिर तो बोल दो, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आपको घमंड है कि जिसको 2020 के बाद से 40 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद भी सरकार ने जेल में जाने नहीं दिया, तो अब इस नए मामले में क्या ही जाओगे। तुम्हारे लिए यह सब आम बात है। जैसे तुम 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए और नेता बने, वैसे ही मूर्ख बना लोगे समाज को। लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। ताकत और पैसे से बड़ी होती है इंसान की ईमानदारी। याद रखना, तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, इसकी भरपाई माफी से नहीं होगी। आपकी बातों की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में लोग जरूर सुनेंगे। सत्य की जीत होगी। आपको बता दें कि रोहिणी ने साफ कर दिया कि वे इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगी और चंद्रशेखर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उनके वकीलों ने कथित तौर पर इस मामले में सबूत इकट्ठा किए, जिन्हें वे कोर्ट में पेश करेंगी। दूसरी ओर चंद्रशेखर ने भी कहा है कि वे कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं अब यह विवाद केवल व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी गहरे हैं। चंद्रशेखर आजाद एक प्रमुख दलित नेता है, जिन्होंने भीम आर्मी के जरिए सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन को मजबूती दी। उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं और दलित समुदाय में लगातार बढ़ती रही है। ऐसे में उनके खिलाफ लगे ये आरोप उनकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं रोहिणी के आरोपों ने महिला सम्मान और उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी चर्चा में ला दिया है। कई सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच सामने आ सके। यह मामला दलित समुदाय के भीतर भी बहस का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग इसे समुदाय को बदनाम करने की साजिश के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य लोग इसे महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं। रोहिणी और चंद्रशेखर आजाद के बीच यह विवाद न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है।
चंद्रशेखर कोर्ट में जवाब देंगे या बयान और रोहिणी का कानूनी कार्रवाई करने का दावा इस मामले को और गंभीर बनाता है। और इस मामले में सच क्या है यह तो कोर्ट की कार्रवाई और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन यह जरूरी है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। साथ ही यह मामला हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक आंदोलनों और नेताओं की जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार। you